ऑलराइट गाइस, सो फ्री मास्टर क्लास वेव थ्योरी पर अगर आपको चाहिए तो वेबसाइट पर आकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और लिंक ले सकते हैं। थैंक यू। ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू द टॉप 1%। माय नेम इज़ देव। अभी रिसेंटली जो मैंने 1 CR का पोर्टफोलियो आप लोगों के साथ शेयर किया था, ये उसका स्नैपशॉट है। और आज के वीडियो में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये देखना होगा कि अगर रिटेल ट्रेडर सही तरीके से मार्केट के कंसेप्ट को समझ जाए तो अपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो को या फिर लेट से अपनी कैपिटल को ग्रो करने से उसे कोई नहीं रोक सकता। कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, एनालिसिस आपको बता देता हूँ, स्ट्रैटेजीज आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आप यूटिलाइज करोगे। लेकिन इवेंचुअली अगर आप मार्केट में राइट ट्रैक फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप इवेंचुअली वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ पहुँचना चाहते हैं। 3 से 6 महीने की लर्निंग, प्रॉपर लर्निंग फेज होती है। इसके बाद आपकी प्रॉफिटेबिलिटी का जो रास्ता है वो खुलता है। नाउ पहली चीज़ तो आप मार्केट में ये देखो कि ये निफ्टी का चार्ट मैंने आपके सामने रखा हुआ है। नाउ मोस्ट प्रोबब्ली हम सभी जानते हैं कि ज़्यादातर ट्रेडर पैसा यहाँ बना लेते हैं, जितना यहाँ बनाते हैं उससे ज़्यादा यहाँ गवा देते हैं। और जब अपॉर्चुनिटी आती है तो उसका टाइम या फिर उसकी कैपिटल उनके पास बचती नहीं है, या फिर वो ट्रेड नहीं ले पाते, डर जाते हैं, फोमो होता है, रिवेंज ट्रेड करके खुद को बर्बाद कर चुके होते हैं। बट रिगार्डलेस द केस, आप ज़रा चार्ट पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर या वेव थ्योरी पर फोकस करके देखो। ये जितना भी कुछ मैंने बनाया है, जितना भी कुछ यहाँ पे खड़ा किया है, ये सब वेव थ्योरी के बेसिस पर ही मैंने किया हुआ है। नाउ रिगार्डलेस द केस, आप ज़रा निफ्टी का चार्ट देखो, इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। नाउ वेव थ्योरी में क्या होता है कि मार्केट के ऐसे स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया जाता है या फिर समझा जाता है कि अभी मार्केट कहाँ पर है, मार्केट क्या कर सकता है और वहाँ पर हम क्या क्या ट्रेड देख सकते हैं। देखो वेव थ्योरी है क्या? वेव थ्योरी है एक मोटिव एंड एक करेक्शन की कंसेप्ट। नाउ ये कंसेप्ट यूनिवर्सल कंसेप्ट है, मतलब कि आप चाहे सपोर्ट रेजिस्टेंस ले लो, आप कैंडल स्टिक ले लो, आप मूविंग एवरेज ले लो, आप कोई भी कंसेप्ट ले लो, लाइक स्मार्ट मनी कंसेप्ट हो गया, राइट, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये सब क्या है, एक कंसेप्ट को कवर करते हैं। वेरेज वेव थ्योरी क्या है, या प्राइस एक्शन ले लो आप, राइट, ये क्या है, ये कंसेप्ट यूनिवर्सल कंसेप्ट है, इट्स लाइक ए लैंग्वेज। अब इसमें क्या होता है कि मार्केट में यूजुअली रेपिटेटिव कुछ पैटर्न्स बनते हैं। मोटिव होता है, करेक्शन होता है, एंड देन मोटिव होता है। नाउ इसमें अगर हम इसको आइडेंटिफाई कर लें, इस पैटर्न पे स्टडी कर लें, तो हम प्री डिफाइन देख सकते हैं कि मार्केट कहाँ पर क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। जैसे मोस्ट प्रॉब्ली आपको मैं मार्केट यहाँ पर दिखाऊं तो आप क्या देखोगे? यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली देखोगे कि यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ये नीचे जा रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस आप ड्रॉ कर लोगे, कुछ भी आप कर लो, लेकिन दुनिया का कोई भी कंसेप्ट आपको ये नहीं बता सकता कि वो मार्केट जो है यहाँ से नीचे जाके ऊपर जाके नीचे आ जाएगा। ना इसमें एक चीज़ ज़रा ध्यान रखना कि सिर्फ वेव थ्योरी है, वेव थ्योरी या वेव एनालिसिस में कंसेप्ट क्लियर है। मतलब देखो यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आएगा तो ऐसा देखेंगे, हम कंफर्मेशन लेंगे या फिर वैसा करेंगे। देखो ये स्ट्रक्चर अपने सामने, हम यहाँ तक गिर चुके हैं, यहाँ पर इस तरह से खड़े हैं, हमने बाय ऑल मीन्स क्या करना है, ट्रेड्स करनी है। अभी करंट में अगर करंट प्राइस के हिसाब से ट्रेड करनी है तो ये हो सकता है यहाँ से फिर नीचे आ सकते हैं। अब आप अपनी ट्रेड देख लो कहाँ करोगे। सो वेव थ्योरी जो है ना, अपने ट्रेडर को इस तरह की क्लैरिटी देती है। आप अब इसमें से आप देखेंगे, हाँ चलो यहाँ पे सेल करके क्या फ़ायदा, चलो ये बाय कैप्चर करते हैं, फिर यहाँ पे बाय करके क्या फ़ायदा, यहाँ सेल कैप्चर करते हैं, राइट। इस तरह का कंसेप्ट होता है ना। इसका स्नैपशॉट मैं आपको बता देता हूँ। मैं एक प्रीमियम ग्रुप रन करता हूँ जहाँ पे कुछ ट्रेडर्स हैं, उन्हें मैं मार्केट के स्ट्रक्चर एंड पैटर्न्स होने से पहले बताता हूँ। ये कल का ही स्नैपशॉट है, 16 जून का, जुलाई का 16 जुलाई का। मार्केट प्राइस यहाँ कहीं पर चल रही है, और जब ये यहाँ पर कहीं पर चल रही है तो आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो कि मेरी एक्सप्लेनेशन वहाँ पर मैं ट्रेडर्स को क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर मुझे फ्रेश ट्रेड देखना है तो ये जो पॉसिबल स्ट्रक्चर है, नीचे आके, यहाँ से नीचे आके ऊपर जा सकता है, बाइस करना है यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, सेल करना है यहाँ कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडर सेल में भी पैसा बना सकता है, बाइज में भी पैसा बना सकता है, सेल में भी पैसा बना सकता है, बस पता हो कि हमें कब कहाँ कैसे करना है। अब ध्यान दो, यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसा देखेंगे तो सेल करेंगे, ना, स्ट्रक्चर ऑलरेडी रेडी है। क्यों? क्योंकि देखो मोटिव एंड करेक्शन की फॉर्मेशन है ना सभी की सभी। यहाँ पे वेव अगर कंप्लीट हो गई है, स्ट्रक्चर अगर कंप्लीट हो गया, तो मोस्ट प्रॉब्ली जैसे यहाँ पे ये जो बॉटम बना है, इसने क्या करा है, यहाँ पर ये इंटरनल स्ट्रक्चर कंप्लीट किया। इंटरनल में आपका ये पहला वेव हो गया। जब ये पहला वेव हो गया तो उसके बाद यहाँ पे इसका करेक्शन हो रहा है। जब इसका करेक्शन होगा तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगा। अगर कंप्लीशन में देखो तो ये जो करेक्शन है
वो इस पूरे स्ट्रक्चर को बिलोंग करता है, इस पूरे स्ट्रक्चर को बिलोंग करता है। तो उसके बाद ये करेक्शन जैसे कंप्लीट होगा ये ऊपर जाएगा, ये वेव जो है ये भी इसी स्ट्रक्चर को बिलोंग करती है, तो इस वजह से ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी और उसके बाद मार्केट यहाँ से फॉल कर सकता है। सो दैट्स वन पॉसिबिलिटी। यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हो तो कोई बात नहीं, पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर इतनी आसानी से समझ में नहीं आएंगे, बट अच्छी बात ये है कि अपनी वेबसाइट पे जाओ, वेबसाइट पे मैंने एक फ्री मास्टर क्लास बना रखी है। अगर आप लिटरली देखना चाहते हैं कि आपकी ट्रेडिंग कैपिटल को कैसा बूस्ट मिल सकता है चार्ट पैटर्न्स एंड वेव थ्योरी के बाद, तो ये फ्री मास्टर क्लास ज्वाइन कर सकते हो, कुछ नहीं जाएगा आपका। मेरा इंटेंशन आपका मेरे अंडर में अकाउंट खुलवा के रैंडमली ट्रेड कराने का नहीं है, मुझे आपकी ब्रोकरेज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपको पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर समझ में आते हैं तो इनके बेसिस पर फिर आप अपनी ट्रेड प्लान कीजिए एंड रिगार्डलेस द केस। सो फ्री मास्टर क्लास ज्वाइन करना तो ये रजिस्ट्रेशन कर लो, अगर ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है वो कन्फ्यूजन हो गया तो। नाउ मैं आपको ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहा था, नाउ ये वीडियो ही चला देता हूँ, मैं आपको स्नैपशॉट का दिखाऊँ। सो ये कल का अपना वीडियो है, इसको अगर आप प्ले करेंगे तो आपको ये अपडेट, ध्यान देना 10:09 हो रहा है यहाँ पर, और 10:09 पर अगर आपको लेट से ऐसा पता चल जाए तो आप क्या करोगे बताओ मुझे, एज ए इंट्राडे ट्रेडर आप क्या करोगे यहाँ पे। सो निफ्टी में अगर मुझे फ्रेश ट्रेड सेटअप्स देखना है और बाई सेटअप्स देखना है तो डेफिनेटली व्हाट आई डू, आई लुक फॉर द रिवर्सल पैटर्न, और इफ नॉट देन आई लुक फॉर 25,150 के आसपास से ब्रेक ऑफ दैट स्ट्रक्चर। मोस्ट प्रॉब्ली जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा इट शुड कम बैक डाउन। नाउ ओवरऑल स्ट्रक्चर इस तरह, नाउ ये समझ में आ गया आपको। ना ये मैंने कल बताया था ना, ऐसा मैं रोज़ ही करता हूँ, लेकिन है ना मैं आपको ये पैटर्न्स और स्ट्रक्चर के थ्रू इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो मार्केट में इफ़ एंड बट नहीं है। जैसे 90% ट्रेडर्स का एनालिसिस क्या होता है, भाई यहाँ पे चल रहा है, ये अगर टूट जाए तो हम ऐसा कर लेंगे, यहाँ अगर रहेगा तो ऐसा कर लेंगे, इसके नीचे जाएगा तो हम ऐसा कर लेंगे। यही तो 90% ट्रेडर्स या 99% ट्रेडर्स यही एनालिसिस कर रहे हैं। उनका एनालिसिस कुछ होता ही नहीं है, बस रैंडम लाइंस बना देते हैं और अप एंड डाउन साइड की ट्रेड करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली वो बाइज में भी स्टॉप लॉस करते हैं, सेल में भी स्टॉप लॉस करते हैं, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है मार्केट का वो क्लियर ही नहीं है। आप मुझे बताओ अगर आपको ट्रेड करना, मैं आपको ये ट्रेड प्लान करके दिखाता हूँ ज़रा। सो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर क्या बोला है, रिवर्सल पैटर्न ढूंढना है। चलिए रिवर्सल पैटर्न ढूंढ लेते हैं, 5 मिनट का चार्ट है, 10:09 हो रहा है। सो 10:09 के मोस्ट प्रॉब्ली ये जो कैंडल है यहाँ कहीं पर मार्केट चल रहा है। रिवर्सल पैटर्न ढूंढना है। इंटरनल मोटिव वेव में कितनी वेव होती है, 5 वेव होती है। यहाँ पर कितनी दिख रही हैं अभी के लिए, यहाँ पर इंटरनली देखें तो 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, विच मीन्स क्या क्या बन सकता है, 3 बन सकता है, 4 बन सकता है, 5 बन सकता है, इतना ही बन सकता है। जब इतना बन जाएगा तो हमने क्या करना है, चुपचाप से अपना वेट करो, कुछ नहीं करना है। यहाँ सेल करके क्यों पागलपंती करके अपन को कैपिटल यहाँ पे लॉस करनी है। आप वेट करें, यहाँ पर स्ट्रक्चर बनेगा, बहुत प्यारा स्ट्रक्चर बन जाएगा। रिवर्सल पैटर्न आपके सामने ही है, रेडी है। तो विच मीन्स क्या कर सकते हैं, इस रिवर्सल पैटर्न देखो इंटरनल बेसिस पर, यहाँ पर आपको 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 5 बन चुके हैं, विच मीन्स रिवर्सल पैटर्न इज कंप्लीट। सो व्हाट वी कैन डू, इस पर फिब लगा सकते हैं। फिब लगा देंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे, इन्वर्जन्स मिल जाएंगे, और जब इन्वर्जन्स मिल जाएंगे तो बाय ऑल मीन्स, विच मीन्स कि अगर जैसे ये 4th वेव आपकी कंप्लीट हुई है, यहाँ पर 4th वेव कंप्लीट हुई है, इसके बाद और इसके पहले से ही आप 10:30 पर अपनी ट्रेड सेटअप्स प्लान कर सकते हैं, और आपकी ट्रेड सेटअप्स कुछ इस तरह से दिख रही होगी। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर जब मुझे पता है, कि मैं यहाँ पर अगर बाई सेटअप ढूंढूंगा भाई, तो उसका मिनिमम पोटेंशियल टारगेट यहाँ है, तो मैं 2 कैंडल में क्यों निकलूँ, अब उसमें मुझे कितना ही प्रॉफिट मिले। अगर मैं निकल भी जाऊँगा तो जो दूसरी ट्रेड होगी वो भी तो ट्रेड ही होगी, और उस पर पैसा रिस्क पर लगा होगा। तो जब रिस्क पर ऑलरेडी पैसा मैं लगा ही रहा हूँ यहाँ पर, तो रिस्क उस जैसे यहाँ पे प्रॉफिट में आएगा तो वो रिस्क फ्री हो जाएगा, और जब वो रिस्क फ्री हो जाएगा तो फिर मुझे उसी से कैपिटलाइज करना है ना, बिग प्रॉफिट लेना है भाई। इसी वजह से तो वी नो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, इसी वजह से तो मैं 1:1 1:2 की ट्रेड्स को हाथ नहीं लगाता। क्यों नहीं लगाता, क्योंकि 1:1 1:2 की ट्रेड्स आपको पैसा बना के दे नहीं सकती। 1:2 की ट्रेड्स ऐसी हैं कि अगर गया तो 1 नहीं जाता भाई, 1.2 जाएगा, और अगर मिला तो 2 नहीं मिलेगा भाई, 1.8 मिलेगा। सो इस तरीके का आपका रिटर्न्स होता है। तो ये पेपर पे एक्सेल शीट के ट्रेडर्स अलग होते हैं, इंस्टाग्राम के ट्रेडर्स अलग होते हैं। पेपर्स पे तो हर चीज़ अच्छी लगती है कि 1:2 आप रख लो, 50% की एक्यूरेसी भी आ गई तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। अब बन के दिखाना ज़रा मुझे इस प्रोबेबिलिटीज़ पे। वेरेज आपने करना क्या है, आप पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर को समझो, वेव थ्योरी को समझो, ट्रेड्स आपको इस तरह की प्लान करनी है और इवेंचुअली आपने मिलेंगी। देखो एनालिसिस आपके सामने, स्ट्रक्चर आपके सामने, तो अब यहाँ पे क्या करना, अपनी ट्रेड सेट चुपचाप प्लान कर लो। ये आपका मिनिमम यहाँ पे मिलेगा, मिनिमम में भी अगर देखें तो 1:4 मिल रहा है, दैट इज़ द मिनिमम थिंग।
अगर पोटेंशियल एंटिसिपेशन मिल गया तो 1:9 है। और क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं, प्रीवियस जो हाई है वो टैग होने की एंटिसिपेशन हो सकती है, होगी नहीं होगी देखो वो मार्केट बताएगा, कुछ भी कर लो 100% कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे कि क्योंकि पॉसिबिलिटी है, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रहा हुआ है ट्रेडर्स को, तो ट्रेडर्स क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर मिनिमम इसकी टैगिंग हम एक्सपेक्ट करते हैं, मे भी शायद उसके बाद सेल ऑफ हो जाए, हम क्यों रिस्क लें कि इसके बाद ऊपर जाए नीचे जाए। तो ट्रेड सेटअप कितना दिख रहा है, 1:10 ना। 1 करोड़ रुपीज़ 10 करोड़ रुपीज़ आपको मार्केट में बनाना है, ये पूरा का पूरा फंड पोर्टफोलियो आपको बिल्ड करना है। फाइंड द ट्रेड सेटअप्स जो इस तरीके से दिखती हूँ, इस तरह से एग्जीक्यूट करती हूँ, रिगार्डलेस द केस। कोई गेसिंग काम नहीं है, गेस नहीं करना है कि ये हो सकता है वो हो सकता है, सारे पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर प्री डिफाइन है कि देखो भाई ऐसा दिखेगा तो ये कन्फर्मेशन छोड़ो, ये पैटर्न है, यहाँ से ग्रीन वाला ट्रेड ले लो या ब्लैक वाला ट्रेड ले लो, अप टू यू, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रिस्क रिवॉर्ड कोशिश करो आपकी कि मोस्ट प्रॉब्ली कुछ, सारी नहीं, कुछ तो ट्रेड सेटअप्स इस तरह से आपके दिखें, तभी तो आप यहाँ पे बड़ा पैसा बना पाओगे और पैसे को रख पाओगे। नहीं तो होगा क्या कि जैसे ही आपकी ये ट्रेड सेटअप्स लाइक चल जाएंगी, जैसे आपने यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये लाल कैंडल यहाँ दिख क्यों रहा है, आप यहाँ पे ये जो लाल कैंडल है यहाँ दिख क्यों रहा है, वो क्या रहा है, यहाँ पे कुछ लोगों ने बाई किया, जब बाई किया, इसको हाइड करता हूँ, जब यहाँ पे बाई किया तो मोस्ट प्रोबेबली बड़ा सा प्रॉफिट दिख गया, तो भाई अब तो बुक कर लेते, तो थोड़ा सा वहाँ पे सेलर्स क्रिएट कर दिए उनने, सेल ऑर्डर जैसे फिनिश हुए उन्होंने कहा इसके नीचे क्लोज मिल गया, इसके नीचे वो मिल गया, अब तो नीचे गया। नहीं भाई, ये बस वो रैंडम या अमेचर ट्रेडर्स हैं, न्यूबीज़ हैं, जिनने इतना बड़ा प्रॉफिट कभी देखा नहीं है, या फिर ये 93 ट्रेडर्स में है जो ये लॉस करते हैं। और मोस्ट प्रॉब्ली जो टॉप 1% ट्रेडर्स होते हैं, दिस इज़ हाउ देयर ट्रेड सेटअप्स लुक्स लाइक, एंड उसके बाद पूरी प्लानिंग होती है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सीधा यहाँ तक लाओ, आप चाहो तो ट्रेलिंग बेसिस पे से लाओ, ट्रेलिंग बेसिस पे अभी अगर इसको जिस तरह से मैं रूल्स फॉलो करता हूँ, मोस्ट प्रॉब्ली आपके यहाँ कहीं पे एग्जिट मिल जाएगा, कोई इशूज़ नहीं। ये तो बाई सेटअप्स की कहानी हो गई। इस सेल सेटअप्स की भी कहानी बहुत अच्छी है। सेल सेटअप्स आप एग्जांपल समझो, ज़रा देखो यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर यहाँ हाइस पर आया, ये स्ट्रक्चर हाइस पर आया, यहाँ पर दिख रहा है, ये हाइस पे आने के बाद ये सेल दिख रहा है, इस सेल में ये लो की टैगिंग दिख रही है, आपको यहाँ पे कल ही डिस्कस करिए, कल मतलब 16 तारीख को, आज 17 तारीख है, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ जब दिन खत्म हो जाएगा तो स्ट्रक्चर, क्योंकि बाइंडिंग है, बाइंडिंग मतलब कोई नया आउट ऑफ द नोवेयर कुछ नया चालू नहीं होता। अरे भाई एनालिसिस करना ही क्यों है, ऑलरेडी पता तो है ना कि ये जो फेज़ है यहाँ पर जब ये ऊपर जाएगा तो नीचे आ जाएगा, विच मीन्स कि कल का दिन कहाँ पर ख़त्म हुआ था, कल का दिन ख़त्म हुआ था लगभग यहाँ कहीं पर। तो दैट मीन्स कि हमें तो पहले ही पता है ना कि इस तरह से वो नीचे जाएगा। तो अगर सेल सेटअप्स कर रहे हैं, चाहे ओवरनाइट हो तो या फिर इंट्राडे हो, तो इसी तरह से करने, और जब इस तरीके से करने हैं तो यहाँ पे भी अगर कोई पुल बैक का सीन मिल गया तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब मुझे बताओ, जब व्यू इस साइड का है तो ये बाई में इंटरेस्ट लोगे कि सेल में इंटरेस्ट लोगे? 99% ट्रेडर्स यहाँ पे बोलेंगे सेल में इंटरेस्ट लूँगा, लेकिन इन 99% ट्रेडर्स में से 91 ट्रेडर्स फिर भी लूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है स्ट्रक्चर की। ये तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए आप बोल पा रहे हो ना। तो ये डेवलप करना पड़ेगा आपको पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर, विच मीन्स कि मैं आपको आज का भी स्नैपशॉट दिखाता हूँ। आई थिंक निफ्टी मेरे हिसाब से आज कितनी तारीख है, 17 जुलाई। ज़रा ये स्नैपशॉट लो भाई, ये आज का देख लो ना। 10:07 हो रहा है, यहाँ पे 10 बज के देखो 7 मिनट हो रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर किस तरह से, कल ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, सेल साइड दिख रहा है, ये यहाँ से ये बाइज, ये सेल, विच मीन्स यहाँ कोई पुल बैक मिल जाए तो कोई बाई नहीं करना भाई, और कर रहे हो तो गलत बात नहीं है कि चलो आपने इसमें बाई में करना। तो लेकिन आपको पता है कि हम ये वाला बाइज हाइज तक शायद रख सकें, लेकिन ये वाले बाई को हम यहाँ तक शायद ना रखें। सो दैट मीन्स कि देखो, इस सेल में पैसा बना सकते हो, इस बाई में पैसा बना सकते हो, इस सेल में बना सकते हो, चॉइस आपकी है। और अगर ये खुद से करना चाहते हो तो वेव थ्योरी समझना पड़ेगा, पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। और एक बार ये समझ लिए तो रिगार्डलेस द केस फिर आप हो और मार्केट है। ये जितने भी एनालिसिस मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जितने भी स्ट्रक्चर्स दिखा रहा हूँ, टेक्निकली निफ्टी स्पॉट के चार्ट के अलावा किसी और मेथड का कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। इनफैक्ट ये विक्स देखोगे, डेल्टा, थीटा, गामा सब देखोगे, ये कंफ्यूज ही करेंगे आपको। लेकिन अगर सिर्फ मार्केट को चार्ट के थ्रू देखोगे ना आप, तो इतनी क्लियरिटी से देख सकते हो। बस फिर आपने अपनी ट्रेड सेटअप्स अकॉर्डिंगली प्लान करनी है। ये आज का सेटअप है, आज का सेटअप भी देखोगे तो मोस्ट प्रोबेबली सेल साइड का आराम से यहाँ पे सेल प्लान
किया जा सकता है। सो दिस इज़ व्हाट द सेल इज। नाउ यही एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, कल तो एक्सपायरी नहीं थी, लेकिन अगर एक्सपायरी वाले दिन रिगार्डलेस द केस मोटिव वेव आ जाती है, सेम के सेम सिनारियोज, इस तरीके से रिस्क रिवॉर्ड काम करते हैं ट्रेडर्स के फेवर में कि एक्सप्लेनेशन हमें किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बट इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि मार्केट में अगर काम करना है तो बिना मार्केट की लैंग्वेज को समझे यहाँ पे काम नहीं किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर अगर हमने बड़ा पैसा बनाना है तो वो जो एक माइंडसेट होता है, एक चिंदीगिरी का जो माइंडसेट होता है कि बस यहाँ निकल जाऊँ, वहाँ निकल जाऊँ, यहाँ स्कैल्प कर दूँ, वहाँ स्कैल्प कर दूँ, नहीं होने वाला है। विश्वास ना हो तो ट्राई करके देख लो। जब कैपिटल लूज हो जाएगी, जब कुछ नहीं बचेगा, तब चाह कर भी कुछ नहीं कर पाओगे। सो ओवरऑल अगेन मैं फिर से वही बोलूँगा, मेरा इंटेंशन यहाँ पर आपका क्या बोलते हैं, मेरा ये इंटेंशन नहीं कि आप मार्केट में आओ रैंडमली ट्रेड करो, क्योंकि मुझे खुद ही मालूम है कि अगर आपने साल की 500 से ज़्यादा ट्रेड करने का सोचा या कर दिया तो 80% या 90% चांसेस हैं कि आप पैसा गंवाने वाले हो। मेरा इंटेंशन ये है कि इन पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को अगर आप समझो और सीखो तो उसके बेसिस पर क्या हो सकता है कि आपकी ट्रेडिंग स्टाइल रिफाइन हो सकती है। आप ट्रेड वहाँ करोगे जहाँ पैसा बनेगा, और जहाँ पैसा बनेगा वहाँ पैसा बना के आप पैसा रख भी पाओगे और इवेंचुअली आप अपने गोल तक पहुँच पाओगे। अगेन मैं फिर से बता दूं कि इन पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को अगर आप खुद से सीखना चाहते हैं, कैसे हम लोग टॉप 1% आपकी हेल्प कर सकते हैं इन पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को आप रिकग्नाइज करवाने में, इसको आपकी ट्रेडिंग कैपिटल को ग्रो करने में, तो ये मास्टर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपको और इन डेप्थ व्यू एंड पर्सपेक्टिव देगी। अब अदर देन दैट अगर इस प्रीमियम ग्रुप में आपने ज्वाइन करना है, इसके हिसाब से आप अपनी ट्रेड सेटअप्स प्लान करना चाहते हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये मार्केट अपडेट्स, डेली मार्केट अपडेट या वीकली मार्केट अपडेट कंसिडर कर सकते हैं। इन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लर्निंग सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।